देख सकते हो इस मैच के लिए जिस तरीके से मैं कहते चलूं दर्शकों, ये मैच काफी हद तक जिस तरीके से किशन देवेंद्र ने कहा कि हा सामना खूप मोठा असेल आमच्यासाठी, क्योंकि एक तरफ आप देख सकते हो अजित मोहिते जिस तरीके से दूसरी तरफ उनके साथ में जिस तरीके से अच्छे अच्छे खिलाड़ियों की भरमार जरूर है। प्रथमेश पवार, प्रथमेश म्हात्रे, जिस तरीके से मुस्तकीम उर्जुक को भी इस टीम में मौका मिला है गेंदबाजी करने का। श्रीवर्धन से बिलोंग करता है जयेश, जो कि महाड़ तालुके से बिलोंग करता है। अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को मौका मिला है। अब देखने जैसी बात इस मुकाबले के अंदर किस तरीके से कमबैक किया जाएगा, लेकिन सबकी नजरें थॉमस दाइस के ऊपर होगी, जो इस टीम का सबसे बड़ा प्लेयर, सबसे मंजा हुआ खिलाड़ी माना जा सकता है। यह मैच बहुत बड़ा है। इस मुकाबले के अंदर आप देख सकोगे यह मुकाबला आखिरी गेंद के आखिरी गेंद तक जाए, आखिरी ओवर के आखिरी गेंद तक जाएगा। इस मुकाबले में गहराई है। देखने जैसी बात, संदीप आचार्य फिर से एक बार खेलते हुए नजर आएंगे, उनके साथ में किशन देवेंद्र, और दूसरी तरफ एक यंगस्टर यानी महाड़ तालुके का एक गेंदबाज जिसको योगेश पेनकर ने न जाने हर जगह पर कोशिश की है खिलाने के लिए, और ये भी काफी हद तक अच्छी गेंदबाजी करता है। जयेश गेंदबाजी पर है, एक अच्छा गेंदबाज है, लेकिन कौस्तुभ सर की नजरें हर तरफ है। 195 कंट्री में मैंने कहा ना कि हर जगह पर हर लोगों को इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट दिखाने का नहीं पड़ता है, लोगों को मालूम कैसे। कहते चलो कड़कते हुए धूप में ठंडी ठंडी हवा चलती हुई कुदरत का करिश्मा, खुला आसमान जहां पर कोई सुतून कोई पिलर नहीं है, और मानगांव के खिलाड़ियों का भी फिर से एक बार तेरे दिल से स्वागत करता हूं, वेलकम कहता हूं। सुनील भाई, आज सुबह में हम यहां पर आपके बीच इस आपका ही तालुका पड़ता है मानगांव का, मोरबा जैसे के, और हम आ चुके हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हो मानगांव की भी टीम ने जिस तरीके से अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। कहते चलो कौस्तुभ सर, 2 गेंदे 5 रन की जरूरत थी और 1 गेंद में 3 रन की जरूरत थी, तब जाकर आदिल ने जो षटकार लगाया था और इनिंग फटका लगाया था। अब उस मैच के लिए बिल्कुल ऑपरेटिंग का काम कर रहे थे कैमरामैन के रूप में अथर्व, जो कि एक कैमरामैन काम कर रहे हैं। मैं शाम की धुंधली रोशनी में दर्शकों के साथ जुड़ा रहूंगा, क्योंकि ये मैच बड़ा है। देख सकते हो आप, फिर से एक बार मौका मिला है जयेश को। स्ट्राइक पर देखिए बल्लेबाज कौन है, एक अच्छा बल्लेबाज, नामचीन बल्लेबाज, जिस तरीके से संदीप आचार्य। ये मुकाबले में जरूर गहराई है, देखना होगा। पहली ओवर की पहली गेंद, ओ इस बार देखिए जिस तरीके से बेहतरीन अंदाज में जो कवर ड्राइव लगाया था, जिस तरीके से आप देख सकते हो प्रथमेश म्हात्रे, इनके हाथ में गेंद गई। ये भी टेनिस क्रिकेट का एक बड़ा नाम है, आप देख सकोगे। मसला, मानगांव और निजामपुर दोनों तीनों टीम के कैप्टन प्लीज कमेंट्री बॉक्स की तरफ आ जाओ। देखिए ये तीनों टीम के लिए लास्ट कॉल है। कहते चलो मुकाबले की तरफ आते हैं। जयेश को फिर से एक बार गेंदबाजी का मौका। स्ट्राइक पर किशन देवेंद्र पहली गेंद करेंगे सामना। ओ देखिए गेंद जिस अंदाज से 1 ही सेकंड में गई, किशन देवेंद्र भी सोच रहे कि ये क्या था। ये ऐसी गेंद थी जिसको देखते हुए बिल्कुल हक्के बक्के रह गए हैं किशन देवेंद्र। अतिरिक्त उछाल था इस गेंदबाजी में, जिसकी वजह से गेंद पर कोई रन नहीं आया है। इस गेंद पर खाता तो जरूर खुला था, जिस तरीके से हल्के हाथों से जिस तरीके से नजाकत भरा स्ट्रोक लगाया था। और इस बार देखिए अच्छा स्ट्रोक, लेकिन साहस भरा शॉट, दुस्साहस बनता हुआ विकेट जाता हुआ किशन देवेंद्र का। थैंक यू डीजे, थैंक यू। देखिए मसला की टीम के इरशाद दायरेकर भी आ चुके हैं। तहे दिल से हम आपका स्वागत करते हैं, आपका आना भी मुबारक हो। क्या बात है।
मैं भी करता हूँ पूरी फिर। ले चलता हूँ मुकाबले की तरफ जहां पर भैया जी मेरा साथ निभा रहे। क्या बात है, मैच का मजा लूटते हैं। ले चलते हैं मुकाबले की तरफ जहां पर जयेश गेंदबाजी पर है। दर्शक देखिए मैच का मजा लेने के लिए न जाने हर इलाके से आए हुए हैं। तनवीर धनशे, इनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आपका आना मुबारक हो, वेलकम। ओ इस बार देखिए हवा में गेंद है, उल्टा दौड़कर गेंद को फील्ड करने की कोशिश कर रहे थे। जे प्रेक्षक हाथ उभे त्यांना विनंती करतोय बसलेले त्यांनी मागे यायचं, थोडंसं बाउंड्री लाईनच्या मागे या। देखिए मानगांव के कैप्टन आना बाकी है, निजामपुर और मसला के टीम के कैप्टन आ चुके हैं। ओ यासीन सर, ले चलता हूं मुकाबले की तरफ। फिर से एक बार टीम का स्कोर हो चुका है 5 रन। और इस बार देखिए रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे लेकिन कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। मैंने कहा ना कि यंगस्टर है, महाड़ तालुके से बिलोंग करने वाला खिलाड़ी, ऊंचे कद का, गेंदबाजी में वेरिएशन लाता है, रखता है, गेंदबाजी में एक अच्छा उछाल भी है। और जिस तरीके से गेंद में जिस तरीके से इस बीच फिर से एक बार इस बार देखिए ऑफ स्टिक के बाहर जाकर खेलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन जिस तरीके से ये गेंद अंपायर का इशारा कि डॉट बॉल, टीम का स्कोर रुका हुआ है। जिस तरीके से कहते चलो 5 रन, गेंदें हो चुकी है, ओवर का खात्मा। मैंने कहा ना कि इसके बाद एक बड़ा टूर्नामेंट। देखिए राजा भाई राउत ये भी हमारे बीच आए हुए हैं, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीन कहते हैं, आपका आना मुबारक हो। जिस तरीके से मोरबा के इस गांव में खूबसूरत क्रिकेट का वातावरण छाया हुआ है, खूबसूरत मंजर छाया हुआ है, दिलकश दिलनुमा ये मंजर छाया हुआ है। क्या बात है, कड़कती हुई धूप में क्रिकेट का क्रेज देखिए। कुछ दर्शक तो धूप में भी खड़े रहकर मैच का मजा ले रहे। ये क्रिकेट का प्रेम ही उनको यहां तक लेकर आया है। उन दर्शकों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। गेंदबाजी पर आ चुके हैं गेंदबाज अतुल। ले चलते मुकाबले की तरफ जहां पर देख सकते हो एक अच्छा मैच। इसी बीच देखिए फिर से एक बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन देख सकते हो आप डॉट बॉल। दूसरी ओवर प्रगति पथ पर, पहली गेंद कोई रन नहीं। अच्छी फील्डिंग की जमावट है जिस प्रकार है। यासीन सर ये जो मैच है 3 ओवर का मैच है, अब देखना होगा इसमें से कौन सी टीम जीतती है। इस बीच देखिए ये गेंद वाइड गेंद। हमारे दापोली में नगर पंचायत वाले कहते हैं कि कचड़े को कूड़ेदान में डालो भैया, और आपके यहाँ पर भी कहा जाता होगा कि कचरे को कूड़ेदान में डालो। और क्रिकेट में कोच गेंदबाज को कहता है कि गेंद को स्टंप पर डालो, ऐसा हुआ नहीं है, वाइड गेंद। अक्सर हो जाता है कभी कभार गलती। इसी बीच फिर से एक बार गेंदबाजी पर राइट अप ओवर द विकेट। इस बार देखिए हवा में उठाकर खेला, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, और देखिए एफर्ट लगाया गया था
ऑन साइड की दिशा में ये स्ट्रोक लगाने के बाद टीम का स्कोर हो चुका है 2 रन। ये 2 रन मिलने के बाद टीम का स्कोर हो चुका है, कहते जाऊंगा 8 रन। दर्शक सोच रहे कि क्या होगा इस मैच का। एक तरफ विकेट के पीछे डीप में जिस तरीके से अजीत मोहिते, साथ ही साथ स्लिप में आप देख सकते हो प्रथमेश पवार उर्फ नाना, एक मंजा हुआ खिलाड़ी, मास्टर स्ट्रोक जिसके अंदर प्रतिभा है बड़े बड़े हिट लगाने की। और इस बार देखिए कोशिश की गई थी, एफर्ट लगाया गया था जिस तरीके से पॉइंट के क्षेत्र में, लेकिन ऊपर से गेंद गई इनफील्ड के 4 रनों के लिए चौकार। थैंक यू डीजे। अगर गोटे अंपायर होते ना तो वो जरूर इस गाने पर नाचते और बहुत ज्यादा खुश होते। लेकिन ले चलता हूं मुकाबले की तरफ, जहां पर एक अच्छा क्रिकेट, टीम का स्कोर हो चुका है 12 रन, डबल फिगर में ले चलता हूं फिर से एक बार। गेंदबाजी पर वही गेंदबाज थॉमस डाइस ने उन्हें कुछ समझाया है, अब देखना होगा वो खड़े उतरते ही या नहीं। ओ इस बीच देखिए, ओ ये जिस तरीके से रईस जो कि स्ट्राइक एंड पर जो अंपायरिंग है, अभी तक मेन अंपायर का इशारा आना बाकी है और अंपायर का डिसीजन आखिरी डिसीजन होगा। देखिए मेन अंपायर का भी इशारा आ चुका है कि ये वाइड है, वाइड गेंद है और वाइड गेंद की वजह से टीम का स्कोर हो चुका है 13 रन। दूसरी ओवर प्रगति पथ पर। देखिए इरशाद डायरेक्टर भी आ चुके हैं, उनका भी सपना था कि मसला में एक बड़ी टूर्नामेंट होनी चाहिए। नाइट टूर्नामेंट आज ही से है, तो प्लीज अगर आप क्रिकेट के चाहने वाले हैं तो वहां पर जाइए, मैच का वहां पर भी आनंद लीजिए। हेलो, ले चलता हूं मुकाबले की तरफ, जहां पर एक अच्छा क्रिकेट का वातावरण नजर आएगा। जिस तरीके से क्रिकेट का महासंग्राम आपके सामने, टेनिस क्रिकेट के अंदर आप देख सकते हो, अच्छे अच्छे टेनिस के स्टार कास्ट आप देख सकते हो टीम के अंदर हिस्सा बने हुए हैं, एक अच्छा क्रिकेट का प्रदर्शन दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। टीम का स्कोर हो चुका है 15 रन। इसी बीच फिर से एक बार अतुल, अतुल पर जिस तरीके से वार किया है, वार पर पलटवार, गेंद जाती हुई आउट ऑफ द पार्क, 6 रनों के लिए षटकार। गेंदे हो चुके, टीम का स्कोर हो चुका है जिस तरीके से गेंदे हो चुके, कहते चलो 21 21 रन। टीम का स्कोर हो चुका है 21 21 रन। और दूसरी ओवर में जिस तरीके से स्कोर बढ़ा अतुल की गेंदबाजी पर, अब देखने जैसी बात। देखिए यानी क्रिकेट खत्म नहीं होगा, ये टूर्नामेंट के बाद शाम में फ्रेश होकर वापस मसला में जाना है, क्रिकेट का मजा लूटना है। क्या बात है, वो कुछ अलग ही मंजर होगा क्रिकेट के माध्यमों से, टेनिस क्रिकेट में। वहां पर यासीन मर्चेंट फिर से एक बार जुड़ेंगे, मैं आपके साथ यहां पर जुड़ा हूं। उसके बाद आने वाले 18 तारीख से 20 तारीख तक एक बड़ा टूर्नामेंट वालवटी में भी रखा गया, 1.5 लाख का टूर्नामेंट। इस भी देखिए फिर से एक बार ऑन साइड की दिशा में खेला है, देखना होगा कितने रन मिलेंगे इस गेंद पर। नो मैंस लैंड में गिरी है गेंद, देखना होगा, गेंद जाती हुई सीमा पार आणि हा मात्र खणखणीत चौकार।
टीम का स्कोर हो चुका है, टीम का स्कोर हो चुका है 25 रन। और जिस तरीके से कहते चलो अब मुकाबले के अंदर एक अच्छी बल्लेबाजी और एक अच्छा कमबैक होता हुआ नजर आ रहा है अली 11 की टीम के अंदर, खुशी की लहर। और जिस तरीके से अली 11 की टीम के एक जिस तरीके से चाहने वाले जो हम इस टूर्नामेंट के लिए एक मानगांव टीम के कैप्टन टॉस माफ करना, कमेंट्री बॉक्स की तरफ आ जाइए। मानगांव टीम के कैप्टन इस बीच देखिए रनआउट का खतरा हो सकता था, लेकिन विकेटों के बीच दौड़ पड़े, एक रन पूरा किया। एक रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 26 रन। लेकिन नवीद करदम है, कहां पर नवीद करदम है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा खुश है, चेहरे पे मुस्कान है। और नीलेश परदेसी साहब भी बहुत ज्यादा खुश है, क्या बात है। ये मैच में देखिए टीम का स्कोर हो चुका है, जिस तरीके से बताते चलूं, टीम का स्कोर हो चुका है, कहते चलूं 26 पर रुका हुआ है। देखिए मुकाबले की तरफ आते हैं, जहां पर आप देख सकते हो, ओहो देखिए मौका जब मिला तब मौके का पूरा फायदा उठाया, गेंद जाती हुई लॉन्ग स्टॉप की दिशा में, 4 रनों के लिए चौकार। थैंक यू। अब ले चलता हूं मुकाबले की तरफ, एक अच्छा संगीत बजाया था रिबा रिबा। अब ले चलता हूं मुकाबले की तरफ, जहां पर टीम का स्कोर जिस तरीके से 30 हो चुका है। संदीप आचार्य को देखिए 2 मैच में मौका नहीं मिला, अब तीसरे मैच में मौका मिला है, तो मौके पर जिस तरीके से चौका लगा रहे वो इस बार देखिए जितनी अच्छी गेंद उतना ही अच्छा जानदार शानदार बेमिसाल फटका था। लेकिन 2 की मांग है, 2 रन होंगे या नहीं? जी हाँ, 2 रन हो चुके हैं। देखिए ये जो मैच है जिस तरीके से, ये मैच देखिए किस तरीके से बना हुआ है। संदीप आचार्य यासीन सर कहते चलो 2 मैच में इन्हें जब मौका मिला था ना, तब मौके का फायदा नहीं उठा पाए थे, क्योंकि उनका लक भी साथ नहीं दे रहा था। लेकिन ये जो तीसरी मैच है यासीन सर, इस मैच में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करने की ठाम ली है। इस बार देखिए फुल टॉस गेंद को बैकफुट पर जाकर खूबसूरत अंदाज में डीप मिड विकेट के क्षेत्र में 6 रनों के लिए षटकार।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभया, कहते चलूं ये जो बल्लेबाजी में जो आग लगी हुई है ना, उम्दा क्रिकेट पहला सेमीफाइनल इसके बाद खेला जाएगा। दर्शकों से कहता हूं कहीं जाइएगा मत, दिल थाम के बैठिए। अजहर मुल्ला साहब, इनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, आपका आना मुबारक हो। ले चलता हूं मुकाबले की तरफ, जहां पर आप देख सकते हो तीसरी ओवर प्रगति पथ पर गेंदें हो चुकी है 100 ओवर की। रुजदान 5 गेंदे, 1 गेंद का आना बाकी है। संदीप आचार्य गेंदबाजी पर फिर भी मौका है इस गेंदबाज को। वो इस बार देखिए अलोंग द कारपेट शॉट, बड़ा हिट लगाने की कोशिश देखना होगा। 1 रन पूरा किया है, दूसरे की मांग प्रनिल मोरे ने जिस तरीके से मना किया, 1 ही रन मिला है, लेकिन देखिए वो अपने आप से नाखुश है। वो चाहते थे कि इस गेंद पर बड़ा हिट आए, लेकिन ये होती है लालच, ये होती है भूख, रनों की भूख इस खिलाड़ी की तरफ। देखिए मानगांव के खिलाड़ी शुएब, क्या बात है। देखिए मैं टॉस के लिए बुलाना चाहता हूं, पहला सेमीफाइनल जो इस ग्राउंड पर होगा, सब दर्शक सुन लीजिए। पहला सेमीफाइनल, एक तरफ मानगांव, दूसरी तरफ निजामपुर, और सेकंड सेमीफाइनल होगा। इन 2 टीमों में से जो टीम जीतेगी वो मसला से जरूर भिड़ेगी। देखिए हेलो, कहते चलो ये मैच काफी हद तक बड़ा है। एक तरफ देख सकते हो थॉमस दाइस जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। मैं कहते जाता हूं इस खिलाड़ी के ताल्लुक से, काफी बड़ा खिलाड़ी, मंझा हुआ खिलाड़ी। दूसरी तरफ प्रथमेश मात्रे, थॉमस दाइस जिस तरीके से संगम प्रीमियर लीग में मैन ऑफ द सीरीज के दावेदार थे, और टूर्नामेंट के ताल्लुक से कहते चलो। हॅलो, लक्षात घ्या, एक महत्वपूर्ण सूचना आहे। तृतीय आणि चतुर्थ क्रमांकाचा सामना इथे खेळवला जाणार नाही। दोन्ही संघांना समसमान आपण पारितोषिक देणार आहोत, परंतु तृतीय आणि चतुर्थ क्रमांक कसा काढायचा, तर प्रथम क्रमांक ज्या संघाचा येईल त्या संघाबरोबर जो संघ हरला असेल त्याला तृतीय क्रमांकाचं पारितोषिक देण्यात येईल। लक्षात घ्या, कोणत्याही प्रकारचा इथे गैरसमज नसावा। मी पुन्हा एकदा सांगतोय, ज्या संघाचा प्रथम क्रमांक येणार आहे त्या संघाबरोबर जो संघ सेमीफायनलला हारेल त्या संघाचा तृतीय क्रमांक असेल। तर जे रोख पारितोषिक आहे ते आपण विभागून देणार आहोत आणि त्यांच्यासाठी असलेल्या ट्रॉफीज देऊन त्यांना सन्मानित करणार आहोत।
देखिए यासीन सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने, क्योंकि वक्त की कमी है। ठंडी के मौसम में वक्त कब निकल के जाता है पता नहीं चलता है, इसलिए फाइनल और सेमीफाइनल का मैच का मजा किरकिरा नहीं होना चाहिए, इसलिए इन चीजों को सामने लाया गया है। और जिस तरीके से कहते चलूं, दर्शकों को भी कहते चलूं, पहला सेमीफाइनल जो होगा टॉस के लिए बुलाना चाहता हूं मानगांव। देखिए प्रेजेंटेशन बॉक्स में आपको जाना है, और साथ ही साथ निजामपुर। देखिए अब मेरे साथ जिस तरीके से जुड़ेंगे यासीन सर, और जिस तरीके से काफी हद तक ये मैच क्वार्टर फाइनल वाला मैच है, ये मैच में से जो टीम जीतेगी, दर्शकों सुन लीजिए, जो हमारे बीच यूट्यूब के जरिए जुड़े हुए हैं वो भी सुन लीजिए, इन दोनों टीमों में से जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। बिल्कुल एक पड़ाव और है, लेकिन कमबॅक करने का मौका है। मित्रांनो, तुमच्याकडे संधी आहे तर संधीचा सोना करा, क्योंकि सोने को भी आजकल भाव ज्यादा है। बिल्कुल। ओवर टू यासीन सर। धन्यवाद। मैं यासीन मर्चेंट फिर से एक बार आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर। जीतने के लिए निर्धारित 3 ओवर में 40 रनों की जरूरत, 3 ओवर में 40 रनों की जरूरत। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज थॉमस डायस, नॉन स्ट्राइक एंड पर पिट्टू। ओहो, कमाल की गेंद, जबरदस्त गेंद, लाजवाब गेंद थी, कोई जवाब नहीं था बल्लेबाज थॉमस के पास। हालांकि खेलने का प्रयास जरूर किया था, मगर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद। 3 ओवर में यानी 18 गेंदों में 40 रन बनाना इतना आसान नहीं है। गेंदबाज जिमी, पहले मैच में मैन ऑफ द मैच के खिताब से जिन्हें नवाजा गया था वही जिमी, कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। बाएं हाथ से ओवर द विकेट प्रदर्शन जारी है थॉमस के लिए। जी हां, इस मरतबा क्या स्लॉक स्वीप खेला है, लाजवाब यहां पे स्ट्रोक था, मगर डीप स्क्वायरले की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में खेल गए थे, और इसी वजह से मात्र 1 रन पर संतुष्ट होना पड़ा। अपने घुटने को थोड़ा सा बेंड किया था, बैठक शॉट जिसे कहा जाता है, मगर 1 ही रन पर संतुष्ट। ये 2 बल्लेबाज जब तक रहेंगे मैदान पर मौजूद, तब तक ये मैच बल्लेबाजों के पक्ष में होगा, ये बताने के लिए हालांकि मेरी जरूरत नहीं है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। देखिए दोनों टीम के कैप्टन जिस तरीके से, यासीन सर माफी चाहता हूं, लेकिन ये सेमीफाइनल वाला मैच है, टॉस उड़ा गया, टॉस निजामपुर ने जीता है। टॉस जीतकर क्या फैसला है आपका? हम लोग फील्डिंग करेंगे पहले। देखिए आप फील्डिंग करना चाहते हो टॉस जीतकर, और ये सेमीफाइनल वाला मैच आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है इस टूर्नामेंट के ताल्लुक से? ये मैच जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम कोशिश करेंगे अच्छी बॉलिंग करेंगे। क्या स्ट्रैटेजी होगी आपकी सामने वाली टीम के ताल्लुक से? आप फील्डिंग करना चाहते हो, सामने वाली टीम को कितने रनों पर रोकने की कोशिश करेंगे? टारगेट तो कोई नहीं है, पर हम कोशिश करेंगे 30-35 रन तक रोकेंगे उनको। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपको बेस्ट ऑफ लक कहता हूं। और अब आते हैं मेरे दोस्त मानगांव का एक नामचीन बल्लेबाज, जिन्होंने पहले दिन में जिस तरीके से दूसरा दिन शायद था वो, जहां पर पहला दिन जहां पर 1 गेंद में 3 रन की जरूरत थी, षटकार लगाया था, सभी का दिल जीता था। अपने टॉस हारा है, मैच नहीं हारा है, पहला सेमीफाइनल का अपने टॉस हारा है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, टॉस हारकर आपके हक में बल्लेबाजी आए, 1 मिनट, टॉस हारकर अपने बल्लेबाजी आपके हक में आई है, इस विकेट पर आप कितना टारगेट रखने की कोशिश करोगे? टारगेट ऐसा कुछ सोचा नहीं है, मगर ज्यादा से ज्यादा टारगेट रखेंगे ताकि हम लोग सामने वाले टीम के सामने डिफेंड कर सके।
और मैंने देखा आप आते वक्त इन ट्रॉफियों पर नजर रख रहे थे कि आपका दिल में ख्याल था कि इन ट्रॉफियों के करीब जाना है। क्या आपको लगता है ये सपना पूरा कर सकोगे आप? इंशाल्लाह लगता है, मगर अभी गेम और परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। कोशिश तो करेंगे जीतने की और अच्छा परफॉर्मेंस देने की, शायकीन का दिल जीतने की। क्या बात है, और उम्मीद जरूर करेंगे। बेस्ट ऑफ लक दोनों टीमों के कप्तानों को, दोनों टीम के खिलाड़ियों को। और फिर से एक बार ले चलता हूं यासीन सर की तरफ। ओवर टू यासीन सर। धन्यवाद। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 8 रन, बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए। प्रथमेश मात्रे उर्फ पिट्टू और थॉमस डायस षटकारांची हॅट्रिक जो फलंदाज इथे साकार करेल त्यासाठी सन्माननीय मंगू जाधव यांच्यातर्फे 1000 रुपयाचं रोख पारितोषिक देण्यात येईल। त्याचप्रमाणे 12, 13, 14, 15 मार्च या 4 दिवस मंगू जाधव यांच्यातर्फे एक टुर्नामेंट सुद्धा अरेंज केलेली आहे। प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक असेल तब्बल 1 लाख रुपये, द्वितीय 50,000, तृतीय 25, चतुर्थ 15 आणि मॅन ऑफ द सीरीज साठी एक सायकल सुद्धा दिली जाईल। तो चलिए दोस्तों, जीतने के लिए फिर से एक बार मैं याद दिलाना चाहूंगा 40 रनों की जरूरत, 3 ओवर का ये मुकाबला। पहले ओवर में मात्र 8 रन, अब बचे हुए 12 गेंदों में 32 रनों की जरूरत। 16 के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं। हालांकि मुश्किल जरूर है, मगर मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा नामुमकिन बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रथमेश मात्रे उर्फ पिट्टू में वो क्षमता जरूर है। जी हाँ, टप्पा खाने के बाद गेंद लेग स्टंप को छोड़कर चली गई। उसे खेलने का प्रयास जरूर किया था, मगर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। विकेट कीपर आतिश केदारी के हाथों में गेंद, और इसे 1 रन के साथ रनों की संख्या 9 रन। जीतने के लिए बचे हुए 12 गेंदों में 31 रनों की जरूरत। क्रिकेट के दीवाने इस मैदान के चारों तरफ हमें नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे बस यहाँ पे क्रिकेट के दीवाने ही नजर आएंगे। इस मरतबा हवा में गेंद जरूर, हवा के खिलाफ यहाँ पे खेला हुआ स्ट्रोक, और प्रनील मोरे को शायद ये गेंद साइड नहीं हुई, और इसी के कारण 1 बाउंस गेंद सीमा रेखा की बाहर 4 रनों के लिए। इमाद माइक बंद करो यार। आणि सन्माननीय मंगू जाधव यांच्यातर्फे 1000 रुपयाचं पारितोषिक आले जर लागोपाठ 3 चौकार मारले गेले। 1 चौकार मारला गेलाय, अजून 2 चौकार जर मारले गेले तर 1000 रुपयाचं रोख पारितोषिक जिंकण्याची सुवर्ण संधी। देव सुर्वे आणि मंगू जाधव यांच्यातर्फे 1000 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे। तो चलिए कॉन्सेंट्रेट करेंगे फिर से एक बार, जहां पे 4 रनों की बढ़ोतरी, 4 रनों का इजाफा। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या 13 रन, 13 का आंकड़ा जो कि राजनीति और क्रिकेट में अक्सर अशुभ माना गया, मगर क्यों माना गया ये अभी भी पता नहीं है। आशीष आगरकर की हेयर स्टाइल देखिए, दिल्ली से बिलोंग करने वाला ये मलिंगा स्टाइल गेंदबाजी करने के लिए जो माहिर है गेंदबाज फिलहाल रोहन। जी हाँ, ओवर पिच गेंद जरूर थी, मगर उसे एलिवेशन नहीं दे पाए, कारपेट के सहारे उसे खेल दिया। देवेंद्र वहां पे मौजूद थे, डीप स्क्वायर की दिशा में आसानी के साथ गेंद फील्ड होती हुई। क्या कमाल का ये टूर्नामेंट है। हालांकि ये जो एक सपना देखा था तौसीफ राउत, मुदस्सिर धनसे, नदीम राउत, निसार भैया और अजहर मुल्ला और उनके सभी साथियों ने वो सपना यहाँ पे साकार करते हुए, पूरा करते हुए, क्रिकेट का शौक उन्होंने बचपन से ही है, मगर उस क्रिकेट के शौक को हालांकि अपने जुनून से, अपने और शिद्दत से और जज्बे के साथ मुकम्मल करते हुए हम सब के लिए एक सुनहरा तोहफा, बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट की मेजबानी दी है उन्होंने। सबसे पहले मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। रोहन राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, इस मरतबा यॉर्क करने का प्रयास था, काफी हद तक सफल भी रहे थे, मगर बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक डीप स्क्वायर लेग के दिशा में कारपेट के सहारे, कारपेट को चाटती हुई गेंद निकल गई थी। फील्डर के हाथों में 2 रन यहाँ पे मिलेंगे।
एक एक रन, दो दो रन पर ही संतुष्ट होना पड़ रहा है, यही एक चिंता का विषय। वैष्णवी 11 कोलाड, सम्माननीय किशोर जी मालूसरे संघ मालक जरूर यहाँ पे थोड़े से चिंतित होंगे। लास्ट मैच में भी बहुत चिंतित थे, मगर क्या कमाल का स्ट्रोक खेले थे लास्ट ओवर में थॉमस डायस ने, और अंतिम घड़ी पर उस मैच को अपनी टीम को जीत दिलाने में कामयाब रहे थे। 16 रन। जी हाँ, फिर से एक बार तकदीर का यहाँ पे साथ मिलता हुआ गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया, विकेट कीपर के सर के ऊपर से लॉन्ग स्टॉप रीजन में गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। जी, इस चौके की सहायता से रनों की संख्या 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी, 20 रन हो चुके हैं और अभी भी 20 रनों की दरकार। 3 ओवर का ये मुकाबला, यानी 6 और 2 8 गेंदें बची है। ओहो, जोरदार प्रहार तो किया, ऊंचाई ज्यादा हो सकती है, क्या यहां पे लंबाई भी ज्यादा होंगी? यस इट इज। फिर से एक बार डीप स्क्वायर लेग, सीमा रेखा के बाहर, दे धक्का और घे छक्का। धन्यवाद डीजे मास्टर। अविनाश, 7 गेंदें बची है, क्या वक्त पे ये छक्का आया है? बेसब्री से जिस बड़े स्ट्रोक का इंतजार था, वो स्ट्रोक यहां पे आने के बाद अब आत्मविश्वास में दुगना नहीं तिगना यहां पे मैं कहूंगा बढ़ोतरी और इजाफा होता हुआ। अगली गेंद फिर से एक बार रोहन की। जी हां, इस मरतबा शॉट यहां पे फंस गया है, सैंडी उस गेंद के नीचे और कमाल का कैच बटला सैंडी का, और इसी के साथ थॉमस डायस बैक टू द पैवेलियन। अब गेंद है नए गेंदबाज के हाथों में, सलमान। हालांकि 6 गेंदें बची है और जीत हासिल करने के लिए, इस प्रतियोगिता में बने रहने के लिए, जीत का परचम लहराने के लिए रनों की जो दरकार है वो है 14 रन। 6 गेंदें और 14 रन। सैंडी आचार्य अर्थात गुरु, सैंडी उनका नाम संदीप है, मगर प्यार से लाड़ से उन्हें बचपन से ही सैंडी नाम से जाना जाता है। मगर बॉम्बे में 2 सैंडी थे, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एसपी सैंडी के जो सैंडी थे उनका इंतकाल हो चुका है, और इसी वजह से 2 सैंडी होने की वजह से पहचानने में थोड़ी सी तकलीफ होती थी, तो एक सैंडी और एक बटला सैंडी, ऐसा नाम कहा गया। जी हां, बहुत ही मजेदार मैच, रोमांचकारी मैच, कड़ा मुकाबला, कड़ा संघर्ष। सलमान की तेज तर्रार गेंद थी, बाएं हाथ से राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज यहां पे मात्र 1 ही रन मुकम्मल कर सके। जीबी वहां पे मौजूद, डीप स्क्वायर लेग के दिशा में बहुत ही अच्छी फील्डिंग।
5 गेंदें बची है। 5 गेंदों में अब 13 रनों की दरकार। शानदार मैच होता हुआ तमाम क्रिकेट के दीवाने इस मैच का आनंद उठाते हुए, इस मैच में कौन जीतेगा कौन हारेगा इसके बारे में अभी बताना असंभव के करीब, क्योंकि गेंदबाज भी बहुत ही लायक है और उसी के साथ जो बल्लेबाज है वो भी तूफानी है। इसी बल्लेबाज ने घोटुअल के मैदान पे अनेक गेंदबाजों के, तकरीबन सभी गेंदबाजों के छक्के छुड़ाए थे और अपने नाम का, अपने गांव का नाम का परचम लहराया था वही पिट्टू। जी हां, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास जरूर किया था। ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद, अंपायर जी की तरफ से वाइड का इशारा, वाइड के रूप में 1 रन। हालांकि किशन देवेंद्र थोड़े से नाराज है अंपायर जी से और उसी के साथ गेंदबाज सलमान भी नाराज है। मगर मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता ही ऐसा है खिलाड़ियों और अंपायर के बीच में। जिस तरीके से सास और बहू का कभी भी नहीं पटता, वैसे खिलाड़ियों का और अंपायर का कभी भी नहीं पटता। आप कितने भी अच्छे अंपायर लाइए, यही आपको देखने को मिलेगा नजारा हर मैदान पर। अगली गेंद फुल टॉस गेंद, मगर तेज तर्रार थी, उसे बिल्कुल एलिवेशन नहीं दे पाए सैंडी। उस गेंद को फील्ड करने में पहले फंबल हुए और इसी का फायदा उठाया दोनों भी बल्लेबाजों ने, हिरनों की तरह दौड़ लगाते हुए, आंखों में इशारा करते हुए, पलक झपकते ही यहां पे रन चुरा लिया। जिस तरह से कोई आंखों से काजल चुराता है उस तरह से यहां पे रन चुराए जा रहे हैं, क्योंकि इस सिचुएशन की ये मांग है। अब यहां पे एक रन बहुत ही कीमती, बहुत ही मूल्यवान, सोने के भाव में यहां पे तोला जा सकता है। अगली गेंद सलमान की। जी हां, ओवर पिच गेंद करने की गलती नहीं कर सकते। प्रथमेश ने आउट देखा ना था, सीधे बल्ले से खेला तीर की तरह सीधा, ये सिक्सर। धन्यवाद डीजे। तीन गेंदें बची है और जीतने के लिए मेरे गुण लेखक हमें बताते हुए 5 रनों की जरूरत। 3 गेंदें, तीन गेंदें और 4 रनों की जरूरत। 3 गेंदें और 4 रन जीत हासिल करने के लिए। शांत रहो, बस बहुत बोलो मत। 3 गेंदें और 4 रन, सलमान के हाथों में गेंद, स्ट्राइक एंड पर फिर से एक बार प्रथमेश तैयार है। इस बीच देखिए मनोवैज्ञानिक दबाव साफ नजर आता हुआ, साफ झलकता हुआ सलमान के ऊपर। ऑफ स्टंप के बाहर नेगेटिव गेंदबाजी करने की कोशिश में, सेफ स्लॉट में डालना चाहते थे, बचना चाहते थे और बिंदी करने की कोशिश करना चाहते थे, मगर जो जाल बुना था, जो प्लान सजाया था, उस प्लान में खुद फंसते हुए एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलता हुआ। अब जीतने के लिए मात्र 3 रनों की जरूरत। जी हां, सेंसिबल क्रिकेट इसी को कहते हैं। रक्षात्मक तरीके से ढीले हाथों से ढकेला था मिड ऑफ की दिशा में पिट्टू ने और 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए अपने साथी बल्लेबाज सुनील चावरी को खेलने का मौका दिया। सुनील चावरी पहली मर्तबा स्ट्राइक एंड पर हमें नजर आते हुए। सुनील चावरी ने हालांकि अपना खाता खोला है, 1 रन बनाकर खेल रहे हैं, मगर थॉमस डायस के बाद पूरी पारी को संभाला है वो प्रथमेश ने। 2 गेंदें बची है और जीतने के लिए मात्र 2 रनों की जरूरत। क्या यहां पे एक गेंद बिंदी आएगी? क्या यहां पे विकेट चटकाया जाएगा? क्या यहां पे इस गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश करेंगे? क्या चला होगा बल्लेबाज के दिमाग में? क्या सोच रहे होंगे गेंदबाज इस मर्तबा? क्योंकि यहां पे 1 रन बचाना बहुत ही जरूरी है, उसी के साथ यहां पे विकेट निकालना बहुत ही जरूरी है। अगली गेंद सलमान की।
जी हाँ, फ्लिक तो किया है मगर हवा में गेंद सांडी उसके नीचे और एक आसान सा कैच और महत्वपूर्ण गेंद के ऊपर अपना कीमती विकेट खोया है सुनील ने। और अब यहां पे बड़ी जिम्मेदारी प्रथमेश के ऊपर। धन्यवाद डीजे मास्टर। कहते हैं कि इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है और लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। यूं ही नहीं जाते लोग मंदिरों में पूजा करने के लिए, क्योंकि आस्था ही पत्थर को भगवान बना देती है। अब यहाँ पे ऊपर वाले की जरूरत है, यहाँ पे तकदीर की जरूरत है, यहाँ पे आपकी कला की जरूरत है और अब यहाँ पे आत्मविश्वास की जरूरत है। 2 रन कंपलसरी। टाई होने के बाद यहाँ पे देखिए किसी भी तरह से टॉस के बारे में सोचा नहीं जाएगा। कंपलसरी जीत हासिल करने के लिए आपको चेस करना होगा। ये पहले दिन से जो यहाँ का लॉ है, नियम है, वो चल रहा है। एक गेंद सलमान की मैं क्या तारीफ करूं। ऐसे सिचुएशन पे उन्होंने विकेट निकाला है कि पिट्टू के ऊपर बहुत ही बड़ा संकट है, क्योंकि 2 रन निकालने हैं। बड़ा स्ट्रोक खेले या धीरे हाथों से खेले, द्विधा मनस्थिति में जरूर है। क्या होगा? तक जी हाँ, जोरदार प्रहार किया मगर सीधा फील्डर के हाथों में। रोहन ने क्या कमाल का कैच यहां पे लपका है और उसी के साथ लाजवाब डाइव यहां पे। डीजे मास्टर आपको मौका। निजामपूर या संघानं नाणेफेकीचा कौल जिंकलेला आहे। निजामपूर या संघानं